Study IQ IAS. Smart aspirants' number one choice. Analyze the role of local bodies in good governance at local level and bring out the pros, cons of merging rural with urban local bodies. Okay, 2024 10 marker. ठीक है. सी आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा पिछले क्वेश्चन से. द रीजन आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज बहुत ज्यादा ना लाइक ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर योरसेल्फ. अगर आपका एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आया है, व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस इट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल जिससे भी वो इंट्रोड्यूस हुए हैं. ठीक है, तो आपको लोकल बॉडीज के बारे में बात करनी है, अर्बन रूरल दोनों के बारे में बात करनी है. सेम इंट्रोडक्शन पिछले क्वेश्चन का आई थिंक यू कैन पुट वेरी वेल, वेरी कॉन्फिडेंटली. सारे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज उसमें लिखी थी. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आई एम स्किपिंग. नाउ वी कम टू द बॉडी. इसमें से आपके सब हेडिंग्स इसमें आसानी से बन जाएंगे. आपको रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस बताना है. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग. अब यहां पे लोकल बॉडीज वही लाइक रूरल एंड अर्बन दोनों के मिक्स करके लिखो. ओके, रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस. ओके, मेरे को टाइमर लगाना था. ओ, ये टाइमर ना 1 मिनट का ज्यादा हो रहा है, हम 30 सेकेंड्स का लगाएंगे बस. ठीक है, जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बना लो. लाइक डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ पॉइंट्स, जस्ट स्ट्रक्चर बना लो, है ना, ज्यादा जल्दी हो पाएगा. राइट, सी लोकल बॉडीज का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इंश्योर करते हैं. डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एट द ग्रास रूट्स. तो उसका सेकंड एआरसी का एक रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी का जो 6th रिपोर्ट है लोकल गवर्नेंस का, उसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट अ प्रिंसिपल. ठीक है, which is called principle of subsidiarity. तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी बेसिकली क्या इंश्योर करता है कि आपका कोई भी अगर गवर्नेंस फंक्शन है वो लोएस्ट लेवल पे कौन सी ऐसी लेवल है जहां पे वो बेस्ट हो पाए. ठीक है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल डिफेंस, वो आपको पता है नेशनल लेवल पे ही रिजॉल्व कर सकते हो बिकॉज यू नीड यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एजुकेशन चलो कंकरेंट सब्जेक्ट है बट स्टिल ये सारे सब्जेक्ट जो है स्टेट लेवल पे आपको बेस्ट डील कर सकते हैं. एग्रीकल्चर, है ना. उसके अलावा कुछ कुछ आपके बहुत ही हाइपर लोकल इश्यूज होते हैं. हाइपर लोकल इश्यूज मतलब आपके लेट्स से लोकल लाइटिंग, जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है, लोकल आपका जो पानी का सप्लाई होता है, सैनिटेशन होता है लोकल एरियाज में, ये सारे बेस्ट हैं अगर आप लोकल बॉडीज के लेवल पे फिनिश कर पाओ. ये कैसे आप सोच पा रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के थ्रू. प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी एक्चुअली इंश्योर्स that functions are taken care of at the lowest level closest to the people as possible. ठीक है, तो this ensures local resolution. ठीक है, उसके अलावा डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपकी है ही, है ना. एग्जाम्पल ग्राम सभा आर्टिकल 243A. ठीक है, और कैसे सोचोगे इसमें, देखो सी इसमें ना जो अगर आपको फ्रेमवर्क लगाना है ना, तो गुड गवर्नेंस को आप उस तरीके से देखो. गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है. ठीक है, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि व्हेन
द रिसोर्सेज जो भी डिस्ट्रीब्यूट होने हैं बाय द स्टेट, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल इन अ जस्टिशिएबल नहीं, इन अ मैनर दैट इज जस्ट, ठीक है, एंड इट इंश्योर्स पीपल्स डिग्निटी। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पीपल दैट इज इन अ जस्ट मैनर, दैट इज लाइक द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स में जो हम गुड गवर्नेंस का पढ़ते हैं। तो अगर आपको गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है तो स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं आपके, ठीक है, आपके कॉमन पीपल हैं, कॉमन पीपल में आपके कुछ कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हैं, आपका एनवायरनमेंट है, उसके अलावा आपका जो पीपल एंड स्टेट का इंटरफेस है, ब्रिज है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वो हैं, देन आपका स्टेट आता है, स्टेट में आपके मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये सारे अगर आप इंश्योर कर पाओ लोकल बॉडीज में, अगर इन सारे स्टेक होल्डर्स का कोई एक पॉजिटिव इंश्योर कर पाओ तो आपका आंसर हो गया, राइट। स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच से चल के देखते हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी आपका स्टेट की तरफ से हो गया, बेसिकली स्टेट का जो रोल आ रहा है गुड गवर्नेंस में वो क्या है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपका टुवर्ड्स द पीपल हो गया, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, अगर आप पीपल के हिसाब से और देखो देन देर आर पीपल्स प्लान कैंपेन्स इन केरला जो एक्चुअली इंश्योर करते हैं कि जो प्लानिंग है लोकल लेवल पे बिल्कुल उसमें पीपल आर बीइंग इन्वॉल्व, ठीक है। ये आपका केरला का रूरल एरियाज का काउंटर पार्ट है। अगर आपको इसको अर्बन एरियाज में देखना है तो आपके जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इंस्टीट्यूशन जो हमने जस्ट अभी पिछले आंसर में देखे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, दे इंश्योर कि आपकी जो प्लानिंग है वो लोकल लेवल पे हो रही है, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप, ठीक है। तो पीपल्स प्लान कैंपेन्स प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इसके आर्टिकल्स लिख दो 243 ZD, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ZE, आई एम नॉट रिपीटिंग इट, ठीक है। दिस इंश्योर्स, इसमें एरो डाल के आप लिख सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एट द ग्रासरूट्स लेवल, तो ठीक है। तो आपको जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल लोकल लेवल पे प्लान हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। अगर आप फिर उसके पर्सपेक्टिव से देखो, वल्नरेबल्स के पर्सपेक्टिव से देखो, तो आपके जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनके जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे इफ यू आर एक्चुअली टारगेटिंग द बेनिफिशियरीज एट द लोकल लेवल। इसमें एग्जांपल सोशल ऑडिट्स, अगर आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिखना है तो मेघालय का सोशल ऑडिट लॉ लिख लो, है ना, वरना इन जनरल सोशल ऑडिट्स लाइक स्कीम्स लाइक मनरेगा वगैरह तो है ही, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर आप स्टेट जो सिटीजन हैं, लोग हैं, उनसे हटके देखोगे तो आपका एनवायरनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। सी एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन गुड गवर्नेंस, आप ये नहीं बोल सकते कि एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दो, है ना। एग्जाम्पल इसमें आप डालो पीसा 1996, इसमें पूरा लिख देना, पीसा 1996 गिव्स ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू ग्राम सभास, ठीक है। देन वी हैव फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अलग से लिख सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस राइट्स, ठीक है। ये आपका पीपल साइड का मतलब जनता की साइड का मोर और लेस कवर हो गया है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सिविल सोसाइटी व्हिच इज द ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट। देन सिविल सोसाइटी कैसे हेल्प करती है इसमें, क्या बोल सकते हैं हम इसमें कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज इफ दे ट्राई टू इंक्रीज देयर रीच एंड एक्सेप्टेबिलिटी अमंग्स द पीपल थ्रू सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, है ना। तो क्वेश्चन इज रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस, तो हम यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन विद सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लाइक एसएचजीज, ब्रैकेट में लिख दो यहां पे, है ना, एसएचजीज लिख दो, एनजीओज लिख दो, लिख देना मतलब लीड्स टू बेटर एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसमें अब एग्जांपल
एग्जाम्पल लिखो, बिहार में जीविका ग्रुप है ना, सिविल सोसाइटी ग्रुप में एक और आप लिख सकते हो, बहुत सारा लाइक गवर्नेंस के लोकल बॉडीज के साथ मिलके बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं दैट हैव एक्चुअली हेल्प्ड इन स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीजें हैं लोकल, बिल्कुल एमएसएमई स्टार्ट करने में भी हेल्प करवाया है। उसमें बेस्ट एग्जांपल कुदुम्बश्री है। आई एम नॉट राइटिंग द फुल पॉइंट, ठीक है, अंडरस्टूड है वो, मैं बस कुदुम्बश्री लिख रहा हूँ। इट्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल। तो कुदुम्बश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, इट हैज स्टार्टेड कैफेज ऑफ इट्स ओन यूजिंग ट्राइबल पीपल, है ना, एम्प्लॉइंग ट्राइबल पीपल, इट हैज स्किलिंग इनिशिएटिव्स, इट हैज एमएसएमई इनिशिएटिव्स, तो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ओके। तो ये आपका सिविल सोसाइटी हो गया। अब लोकल बॉडीज का हम रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन गुड गवर्नेंस अगर हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो एक तो ये था कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ द स्टेट पे दैट फंक्शन इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो अगर आप उसके अलावा एक पॉइंट देखोगे तो स्टेट का अगर आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पा रहे हो, ठीक है, बाय द पीपल, देन द स्टेट कैन एक्चुअली गिव प्रॉपर गुड गवर्नेंस। तो अकाउंटेबिलिटी एट द लोएस्ट लेवल, accountability at local level becomes easier mainly because of proximity, ठीक है, proximity to the governance staff basically। अगर आपका पंचायत जो है आपके ही गांव में बैठ रहा है, आपके लिए अप्रोचेबल बहुत ज्यादा है नेचुरली, राइट। तो proximity का स्टेट के पर्सपेक्टिव से हो गया। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच इट। रोल में बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट हमें देखने हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। सी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज को अगर आप मर्ज कर रहे हो तो आपकी सी, कुछ भी अगर आप कंसोलिडेट कर रहे हो ना, तो कुछ कुछ चीजें आपकी नेचुरली होंगी, ठीक है। और ये सिमिलर, मतलब इट्स नॉट रिलेटेड, बट हम जैसे फॉर एग्जांपल थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स पढ़ते हैं मिलिट्री में, तो उसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको थिएटराइजेशन कंसोलिडेशन की वजह से होंगी। रिसोर्सेज बचेंगे, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बचेगा, बढ़ेगा, मतलब है ना, आपका ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, प्लानिंग, सब कुछ कम होगा। तो वो सिमिलर चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हो। इट्स नॉट रिलेटेड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इन जनरल अगर आप कुछ भी इंस्टीट्यूशन को कंसोलिडेट कर रहे हो, रीऑर्गेनाइज करके कंसोलिडेट कर रहे हो, तो कुछ चीजें आपकी बचेंगी, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब वो ये कि थोड़े जेनेरिक पॉइंट्स हैं, बट इनमें अगर आप एग्जांपल्स लिख सकते हो तो वेरी वेल। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ठीक है, आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर होगा, आपका ड्यूप्लीकेशन ऑफ हर चीज, एफर्ट, मनी, टाइम कम होगा, ठीक है, और प्लानिंग विल बी कंसोलिडेटेड बेटर, ठीक है। कॉन्स में आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सबसे बड़ा कॉन तो वही है कि जो स्ट्रक्चर है वो फंडामेंटली बहुत ही डिफरेंट है पार्ट 9 और पार्ट 9A का, ठीक है। पार्ट 9 में यू हैव ग्राम सभा विच इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी बॉडी जिसका कोई काउंटर पार्ट है नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज का, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस अ फ्यू मिनट्स अगो, राइट। उसके अलावा ग्राम सभा के बाद आपके 3 लेवल ऑफ पंचायत हैं। अर्बन लोकल बॉडीज वो बस 3 लेवल ऑफ बॉडीज हैं एंड वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, मतलब वो ये कि इट्स नॉट द सेम, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही बहुत डिफरेंट है, तो डिफिकल्टी आएगी बहुत। फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट जब लिख रहे हो ना, इसमें एग्जांपल बस वो एग्जांपल में बस वो लिख देना कि ग्राम सभा का कोई काउंटर पार्ट नहीं है अर्बन लोकल बॉडीज में। ग्राम सभा का आर्टिकल भी लिख देना 243A, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ही बड़ा कौन ये आएगा कि अगर आप
रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज को मर्ज करने लगे तो आपका जो कोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है रिगार्डिंग लोकल बॉडीज विच इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पीपल टू द गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, वो चला जाएगा या फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एरिया है वो बढ़ रहा है ना। अगर आप अर्बन प्लस रूरल लोकल बॉडीज को करो, फॉर एग्जांपल करंटली हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं ऑलरेडी उनका जो कमांड एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली देखो, इट ओनली हैज 2 अर्बन लोकल बॉडीज, एमसीडी एंड एनडीएमसी, ठीक है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। एमसी एंड एनडीएमसी का एरिया बहुत छोटा है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा दिल्ली स्टेट इज अंडर 1 एमसीडी। तो आप उसका साइज एक बार इमेजिन करके देखो, ठीक है। तो ऐसे में वो ये कि अगर आप मर्ज करोगे तो प्रॉक्सिमिटी वाला चीज इशू आ जाएगा, ठीक है। यार और बाकी ना ये इट्स लाइक अगर आप मर्ज भी कर दोगे ना, जो कोर इश्यूज हैं लोकल बॉडीज के, फंड्स फंक्शंस फंक्शनरीज वाले जो हम पढ़ते हैं, अभी भी पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, वो कहीं नहीं जा रहे, यू नॉट रिजॉल्विंग देम, ठीक है। तो वो ज्यादा आई वुड से प्रेसिंग इश्यूज हैं। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या लिखोगे? सी वे फॉरवर्ड में जनरली आपको एक बैलेंस सिंथेसिस देना होता है, इसमें मैं थोड़ा सा लीन कर रहा हूं कि मत मर्ज करो, ठीक है, क्योंकि द हैसल इज टू मच, लाइक, ठीक है। यहां पे ये भी लिख दो, एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगेंगे, ठीक है, पूरा मर्ज करने में। अगर मतलब आप इमेजिन करके देखो, इंडिया के पास 2.5 लाख पंचायत हैं, ठीक है, और करीब 6 से 7 हजार टाउन्स हैं, मतलब सिटीज, ठीक है। मर्ज करना इज लाइक अ नाइटमेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर, ठीक है। ओके, वे फॉरवर्ड में आप ऐसे लिख दो, बेटर देन मर्जिंग, यूटिलाइज एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है। इसमें बेस्ट क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी 243A लिख देना, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी 243D and 243E. They have a constitutional function that they have to combine the Gram Panchayat development plan and the urban local body का plan, मिला के ये एक मास्टर प्लान बना दे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसा सॉर्ट ऑफ एक फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वेयर अ consolidated plan of that particular district including all urban and local bodies and rural local bodies exist, मतलब वो exist कर रहा है ऑलरेडी, तो इसको आप यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? बेटर है ना। उसके अलावा we already have schemes like पूरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ठीक है। तो इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इज ऑलरेडी बीइंग प्रमोटेड, ठीक है, इनफॉर्मली। तो इनको आप बेटर इंप्लीमेंट करो रादर देन ब्रिंगिंग न्यू इनिशिएटिव्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स 3F इश्यूज, करप्शन, यहां पे आप लिख दो मनीष शंकर अय्यर कमिटी, ये रिजॉल्व करो, ज्यादा बेटर है। कंक्लूजन में आप सिमिलर कंक्लूजन लिख सकते हो, गांधीयन ग्राम स्वराज, आर्टिकल 40 है ना, सेल्फ रूल और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है। सिर्फ अर्बन होता है, सिर्फ रूरल होता है, उसके आई हैव मेड सेपरेट कंक्लूजन्स, वो ज्यादा सेंस बनाते हैं उनमें, लेकिन यहाँ पे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ, इन बोथ द क्वेश्चंस वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ, तो ऐसा थोड़ा एक मिक्स्ड सा कंक्लूजन ही बनेगा, ठीक है। Study IQ IAS, making India smarter and better.